शर्मा मैम हैं। ये जम्मू से आए हुए हैं आज हमारे पुंछ में। एक्चुअली ये दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। दिल्ली से इन्होंने आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया। ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग विक्टिम हुए थे, जिन लोगों का लॉस हुआ था, उनके हमारी मैम शर्मा जी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। प्लीज़ वेलकम मैम। हाँ जी, सत श्रीकाल। ठीक हो? हाँ जी। ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी फिर इसका जो पानी है ना नीचे, मतलब क्या जो ढलान है ना जी। नीचे उस तरफ है। पीछे बारिश हुई ना रात को, वो पानी जो इकट्ठा हो गया। ओह अच्छा, तो यहाँ पे क्या मतलब गोला पड़ा है इसमें से? यहाँ पर पंप पड़ा है यहाँ पर जी। तो मैं वहाँ पर सोया हुआ था। अच्छा सुबह 6:30 बजे हॉस्पिटल से आया, रात को हम जागते रहे जी। तो एक झगड़ा हो गया थी हॉस्पिटल में। तो मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा तो पूछते रहे, नजदीक हूँ हॉस्पिटल में, जो भी आता था हॉस्पिटल में खबर मिलती है। जी। तो मैं चला गया, झगड़ा था सरदार जी का, तो फिर मैं वो 1:30 तक वहां पर आया। 12:30 स्टार्ट हो गया फायरिंग। पहाड़ पर थोड़े नीचे है ना, ये पाकिस्तान से 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा तो उस वक्त IPL चल रहा था, तो IPL डिले हो गया था, बारिश थी। जी 15 मिनट 20 मिनट IPL डिले था, तो बच्चे सब जाग रहे थे, अब इट अंदर आओ। जी। तो सभी, तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से कुछ 1:15 बजे 1:30 के बड़ी बहुत शेलिंग स्टार्ट होगी इधर से। अच्छा तो उसके बाद फिर 3:30 बजे 3 बजे के करीब पाकिस्तान से स्टार्ट हुई दोपहर एक बहुत। 7 तारीख को जो हुई ना, वो उसी दिन किलिंग हुई 13। तो मेरा भतीजा थी यहाँ पर, ये जब बम गिरा उसको एक स्प्लेंडर, वो पार अपनी बैल्कोनी में खड़ा थी। अच्छा बस वो अपने घर था, मतलब जॉइंट फैमिली है। ये एक मैं, इसके बाद मेरा भाई है, उसका तीसरा भाई है, उसका चौथा भाई है। अच्छा ये हम एवेक्यू प्रॉपर्टी है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर 47 में हम यहाँ पर आए थे। ओके। वो फिर वो अपनी बैल्कोनी में बच्चे, अब खुद ही मैं रात को लेंटर पर था, गोले आ रहे थे, बम आ रहे थे, देखते थे वहां से आते। हमारे गांव में ना खड़ी धर्मशाला, अच्छा। उधर से आते थे। ओह तो वो जलते जलते आते थे। अच्छा तो अचानक यहाँ पर सुबह में 6:30 बजे हॉस्पिटल, मेरी न्यूज़ है, हॉस्पिटल में हमने खून का अरेंजमेंट किया। फॉरेस्ट से आदमी लाए, बाहर से आदमी लगाकर हमने उसको चेक कर रखा। एक खड़ी सी लड़की आई, खड़ी धर्मशाला से, मेरे गांव से, उसने फ़ोन किया, उसको थोड़ी स्प्लेंडर लग गया। अच्छा। उसको मैंने उठाकर अंदर ले आया। 6:30 बजे नींद नहीं आई, वैसे घर में आ गया। जी। मैं आकर यहाँ पर सो गया। 5 मिनट बाद बस कोई 7 बजे आकर, इधर मेरा बेटा, यहाँ पर मेरा बेटा था। अच्छा वहाँ पर मैं, तो वो कोई 7:45 बजे के करीब ब्लास्ट हो गया, जिसमें ब्लास्ट में वो मेरा भतीजा जो 10 फुट है, बस 10 फुट के एरिए में, वहाँ पर उसको एक लगा स्प्लेंडर। अच्छा 3 लगे, एक तो लगा उसमें, यहाँ पर वो निकल गया, एक और भी निकल गया, पर एक ट्रेस नहीं हुआ। ओह वो एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड में ट्रेस नहीं हुआ। अच्छा उन्होंने कहा, और एक भाई खुद चल कर गया यहाँ से। अच्छा। हॉस्पिटल नजदीक है हमारे, हम हॉस्पिटल मल्ला हॉस्पिटल क्या में। उम्र थी उनकी? उनकी उम्र थी को 49 थी। अच्छा 49। तो एक को फिर बाद में एक्सरा करवाया, वो एक्सरा करवाया तो वो एक डीपली चला गया यहाँ पर, लेफ्ट लंग्स पर रैप्चर कर गया, वो बिल्कुल इंजरी कर गया, जिसमें उसको ब्लीडिंग हो गई। तो कहना लगा मुझे सांस चढ़ती है। फिर बड़ी जदोजहद की उसने, वक्त के मुताबिक करते करते फिर मतलब एक बेस उस पर बैठे। तो मैं फिर वहां पर यही पगड़ी मैंने बांधी हुई थी। अच्छा ये मैंने उस वक्त हॉस्पिटल से बांधी हुई थी पगड़ी जी। ये शल लगा। अच्छा। वहां से ये शल देखा बेटा, ये शल, और इतना जबरदस्त, वो छोटा सा शल इसमें बड़ा। ओह बिल्कुल ये 7 लेयरें होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये डबल पगड़ी होती है, ये दस्तार जी।
तो यहाँ से उसने लगा, ये बिल्कुल नीचे तक इसको ये कर गई। इस वजह मेरी खुल गई पगड़ी, वहां पर स्टेप अप के पास पड़ी। तो अचानक से फिर जो बेटा था हमारा पर, मेरा भतीजा था, मेरे भाई का लड़का, वो फिर 9:30 बजे के करीब, क्योंकि पहले भी हमने 20 बोतलों का खून का अरेंजमेंट किया। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम थे, लोग जा रहे थे, जम्मू जा रहे थे। अच्छा। तो काफी लोग, मतलब इतना रश पड़ गया कि पता चल रहा था पुंछ खाली हो जाएगी, और हमने इतना सीरियस नहीं लिया। बस सच पूछते हैं, पुंछ में रहने वाले थे। पहले भी जंगे देखी, 71 की भी मैंने देखी है। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर 92 में हुआ था एक, यहाँ पर किरनी बॉर्डर था जी। एक, पाकिस्तान ने कब्ज कर ली थी, तो यहाँ से फायर चलता था, मेरे पीछे है। अच्छा। गन पॉइंट, इसी को हिट करते थे। उसके बाद करगिल की वार हुई, उसमें यहाँ से गन्ने चलते, को बॉर्डर सभी खुले थे। उसके बाद जब 370 एब्रोब्रेशन हुआ, उस वक्त भी यहाँ पर फायर हुआ काफी। अच्छा। हाँ, तो हम इसमें तो ये थोड़ा मोटा शल वगैरह आते थे जी। और इतना जबरदस्त एक बड़ा, मतलब कम से कम जो आए थे मेरे पास पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा। वो आया इधर से पकड़ के, तो ये शेल आया, ये उसका लास्ट का हिस्सा है, ये लास्ट का हिस्सा। अच्छा। इस वक्त ये 500 ग्राम का, हाँ 500 ग्राम का है। अच्छा। तो मैं बस इधर मेरा बेड था, तो यहाँ पर टेबल था एक, दवाई वगैरह रखते हैं जी। बुजुर्गों के समय का, तो ये यहाँ पर, यहाँ इसको हिट किया इसने। अच्छा। ये प्रेस हुआ है, वहां पर लगा हुआ, हमने निकाला, वो सराख है ना, वो है वहां पर जाकर ये लगा। अच्छा। वही बस, मतलब जाको राखे साइयां मार सकते कोई। हाँ, ये स्प्लेंडर है यहाँ से। जी। अच्छा। अच्छा, ये स्प्लेंडर होते हैं जो लगते हैं। लगती है ये स्प्लेंडर, और ये बिल्कुल मतलब लोगों के शरीर के अंदर चले। बस जो लड़का संडी गेट में हुआ नीचे बाजार में जी, उसका इतना, दूसरे दिन हमने उसे क्रीमेशन की ना, 4th डे जब बनाया जी, इतना उससे बाहर निकला जब वो संस्कार किया ना, जी। तो उसका मारे वाले को छोटा था बिल्कुल, तो वो दिखाई नहीं दिया, इतना वो अंदर पॉइजन फैल गया, कट गया ना, तो उसे ब्लीडिंग कर दी, जबरदस्त ब्लीडिंग कर दी। उसका एक बेटा है, एक बेटी है। तो ये अंदर आए, ये देखिए। बाकी ये डैमेज पूरा ही हो गया, क्योंकि इसका एक ऐसे लगी ना, उसको झटका लगा, धमक लगी, तो पीछे से सरिया बाहर आएगा। अच्छा। उस कमरे में भी जो सीपेज होगी। अच्छा। क्योंकि इसको दबा लगा ना, तो पीछे से जो सरिया ना, जो ये स्टील है, वो इतना जबरदस्त 900 स्क्वायर फुट पूरा मेरे वो वाला, उसमें तमाम नीचे आ गया। अच्छा। तो आवाज तो मुझे नहीं आई, पर पड़ा जब पता नहीं चला। अच्छा, क्या वो जो लगा, तो तब आपको आवाज नहीं है? मुझे आवाज नहीं आई, बाहर से आवाज आई, क्योंकि यहाँ पर 3-4 टैंकी है हमारी प्लास्टिक की, वो उनको स्प्लेंडर लगा तो वो फट गई। इस घर में पानी हो गया, वहां पानी कहाँ से आया? तो पानी की वजह से ना, तो वो हमें तो पता चला कि ये ब्लास्ट। हम हॉस्पिटल से गए, हॉस्पिटल को एडमिट करवाया, ऑपरेशन करवा रहे, फिर घर आए तो ये 15 मिनट के बाद कोई नहीं, बहुत 15 मिनट के बाद घर खुद में आया, घर पहले देखा मैंने आकर। तो ये मतलब ठीक करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प वगैरह की आपकी? गवर्नमेंट उतनी बेसिकली इस स्लैब को पैच नहीं लग सकता। अच्छा, पैच तो लग सकता है नहीं इसमें। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि पैच लगेगा नहीं। तो इसका क्या करेंगे आप? तो जो मेरे आए थे, मेरे दोस्त हैं कि वो कहने लगे कि ये तोड़ना पड़ेगा, आप ये 2 कमरे का लेंटर तोड़ें। अच्छा। तोड़कर इसको बनाए, क्योंकि सीपेज हो गया। तो 1 लाख रुपया दिया। अच्छा। तो 1 लाख में क्या, 1 लाख से क्या होगा? मतलब 2 कमरे आप कह रहे हैं कि इसमें हुआ है, तो दोनों को कि ये सरिया रस्ट भी करेगा कि हमें इसको तोड़ेंगे, पीछे वाला सीपेज कर रहा है। अच्छा। तो तोड़ना पड़ेगा इसको, इसीलिए हमें से तोड़ा नहीं। अभी थोड़ा लोग चले गए जम्मू में जी, मीडिया भी अभी आ रहा, मीडिया ने बहुत काम किया। मीडिया 8 तारीख को यहाँ पर पहुंच गया। जी जी। लोग अभी तक जम्मू से नहीं आए, तो छुट्टियां पड़ गई। जो घर छोड़ के गए, घर छोड़ के, जो बड़ा भाई है वो 82 ईयर का, उसको भी थोड़ा वो बैठा रहा यहाँ पर, बैठने से इससे क्या हुआ कि लंग्स में पानी बढ़ गया।
पेट में पानी पड़ गया, थोड़ी एज भी उनकी थी, तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, चेस्ट हॉस्पिटल में जम्मू में। अच्छा, तो वो परेशानियां बन गई। तो भतीजा क्या नाम था उनका? उनका नाम रंजीत सिंह फौजी। अच्छा। फौज में टीए में रिटायर था, टीओ टर। अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह गवर्नमेंट ने? हाँ, जॉब उसकी मिसेस को जॉब दी उन्होंने, यूनियन असिस्टेंट लगाया। अच्छा। बैठा यूनियन असिस्टेंट लगाया उन्होंने। अच्छा, तो बच्चे कितने बड़े होंगे? एक बच्चा 8वीं पढ़ता है, एक बच्ची है दूसरी पढ़ती है 2nd स्टैंडर्ड में, 13 साल और 8। तो आपको क्या लगता है कि मतलब और बचाव हो सकता था, या अभी क्या फर्दर गवर्नमेंट क्या हेल्प करे, क्या एक्शन ले, ताकि आगे कुछ हो तो यहाँ पे लोगों को इतना सफर ना करना पड़े? बिकॉज जो मैंने देखा है, सुना है कि नॉर्मली बॉर्डर्स पे होता था, सिटी में फर्स्ट टाइम इतना नुकसान हुआ, और इस बार सिटी में ही सारा नुकसान हुआ है। हाँ, इसमें सिटी में है ना? प्रॉब्लम है मैडम सब की आपकी बात हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि हम खुद सोशल एक्टिविटीज से हम लोगों की बहुत सर्विस करते हैं जी। प्रॉब्लम में आना है कि जो लोग किलिंग्स होंगी उनको गवर्नमेंट ने सफिशिएंट दे दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे तरीका से उन्होंने सफिशिएंट दिया, 16 लाख रुपया उन्होंने उनको दिया। उसके बाद हमारी सिख एनजीओज आई, दूसरी भी एनजीओज आई, लोगों ने कुछ ना कुछ दिया। अच्छा, दुख है यह कि किलिंग होगी, 13 किलिंग होगी उनका, किंतु मेरा भी भतीजा था, सर्विस भी मिल की उनको, अच्छी चीज मिल गया। पर जिन लोगों का ढहने जमाना में वो लोग पुंछ में आने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक वो शेल्टर ना बनाए, जब तक दूसरी मंजिल ना बनाए। अगर ये लोग हमें सफिशिएंट रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर ये पलायन करेंगे, हिजरत करेंगे, माइग्रेंट करेंगे। तो माइग्रेंट करने से फिर पहलगाम बनेगी। बिल्कुल। देखो ना, अगर मैं सुरंग कोड में हिंदू सिख रहता है, मंदिर रहता है, अगर मेरा घर बीजी में होगा, मेरा घर वहां पर हो, तो हम सफिशिएंट रहेंगे। तो नहीं तो वो आंसर जो है ना, ये नहीं मैं कहता हूँ मंदिर आंसर है, या सिख है, ये हिंदू में, इसमें कोई नहीं। जो आंसर है ना, खुराफाती आंसर जो है, वो कभी भी इस चीज को वापस कर सकता है। बिल्कुल। ये हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई भी मंदन हमें जाने नहीं देता, मेरे पीछे मंदन है, पीछे रहे। और जब मेरे बेटे की डेथ होगी, उस साथ को हमने रखा, यहाँ पर लंगर बनाया गुरुद्वारे में। 80 मंदन थे हमारे पास जी, बहुत अच्छे हमारे साथ प्यार है, हम तो कोई नहीं। पर बात है ना, ये लोग भी कहेंगे अगर आप जाओगे तो ये और चीज बन जाएगी। तो उसमें यह है कि लोग डरे हुए सिटी में, तो बाकी पुंछ में तमाम जड़ा था ना, एक पूरा हिंदू भी बल्कि मंदिर भी चला गया, छोड़ के चले गए। बिकॉज गाय भैंस वगैरह सबको लेके चले गाँव। अच्छा। तो उसमें यह है कि अगर ये दूसरी बार हो तो ये लोग पलायन कर जाएंगे। फिर जैसे अमित शाह यहाँ आए थे, या लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, बाकी भी काफी लीडर्स आए, दिल्ली से भी काफी, आपको पता है, पार्लियामेंट से लोग आए, अलग अलग पार्टीज के। क्या आपने ये बातें उन तक पहुंचाई डायरेक्टली कि भाई ये होना चाहिए यहाँ पे और ये नहीं है? देखो ना, उन्होंने तो बातें सुनी ही नहीं, बेसिकली प्रोटोकॉल है उनके पास, उनको तो कहा बस जो लीडर वगैरह लोगों ने कहा, हमने थोड़ा बता, चलो इतनी बात से। पर ये चीज जो है ना, वो दिल्ली वालों को पता चलनी चाहिए कि हम अगर यहाँ से मेरी जो जमीन है 5 किलोमीटर धर्मशाला खड़ी के पास, वहां पर 5 घर, 3 घर हिंदुओं के, तो 5-6 घर सिखों के वहां पर। अच्छा। अगर वो हम पुंछ में अनसेफ है तो वहां के लोग नहीं। तो इसे गवर्नमेंट से हम आपके माध्यम से आप आए हमारे पास, अच्छे हो कि हमें कम से कम इस डैमेज का जो है इन लोगों को अच्छी तरह से दें, कम से कम 3-4 लाख रुपए दें लोगों को। ये भी टेरर अटैक है ना, ये अटैक तो नहीं है। आपने टेरर पैड को उड़ाया, आपने आर्मी पर फायर नहीं दिया, आपने वहां पर फायर नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि मैं टेरर तो पैड से उनको अड्डू को हमने उसको तोड़ने, उनकी कमर तोड़ी है। तो टेरर अटैक से अगर यहाँ पर इतना खर्चा हुआ, इतना लोगों के मेरे ख्याल होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि जो जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का, उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट को भरपाई करनी चाहिए, है ना? ओके। इसके अलावा आपकी कुछ और डिमांड क्या चाहते हैं आप? बिकॉज आपने तो जिया है यहाँ पे, आपने देखा है, आप हॉस्पिटल रहे उस दिन पूरी रात, उसके बाद आपके अपने घर में
ये सब हादसा हो गया, तो क्या चाहते हैं आप बाकी लोगों के बिहाफ पे भी, आप क्या बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट को? ये कहते हैं कि कम से कम कम्युनिटी बेसिस पर शेल्टर बनने चाहिए। शेल्टर बनने चाहिए। हाँ, कम्युनिटी शेल्टर बनने चाहिए। तो वो दूसरा, हमें खुद दे, हम खुद शेल्टर अपना बनाए। ओके। हम टेंडरिंग वगैरह का शेल्टर नहीं हम चाहते, क्योंकि हम अच्छा। खुद करते हैं। जैसे जिस तरीका से अगर हॉस्पिटल में बेसमेंट बनाना चाहिए, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, हॉस्पिटल में क्या है, एक वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की गाड़ी नहीं है हॉस्पिटल में। तो उसके बाद क्या है कि वार्ड्स नहीं है हॉस्पिटल में, बेसमेंट में कोई भी बेसमेंट में थिएटर नहीं है। तो फिर क्या जब आप देख सकते हैं कि मैं जब गया सुपर स्पेशलिस्ट में, तो बेसमेंट में गया, नीचे बेसमेंट में रखा, अगर कोई प्रॉब्लम बने तो 2000 आदमी बेसमेंट में चला जा सकते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो चीजें नहीं है। हमें दुख है, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो जीत कर आए, कम से कम उसके 12 नुमाइंदे जो थे पहले 2007 से लेकर नहीं किया उन्होंने। उनके पास 3-3 करोड़ फंड था, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लोग नहीं करते, तो ये तो लोग जम्मू चले जाते हैं, तो जीत कर जम्मू चले जाते हैं, तो बाद में लोगों में प्रॉब्लम पड़ती है। तो आज हम कहते हैं कि हम 10 फुट का ही अपना बैंकर बनाए। ओके। मुझे लगता है कि ये आइडिया काफी अच्छा है कि लोग खुद बनाएं, बिकॉज कुछ बंकर्स के मैंने वीडियोस देखे और उसके मैंने देखे कि नीचे इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, काई जमी हुई है, सफाई हुई नहीं है। और उसके बाद जो मैंने बंकर्स देखे, उनका तो दरवाजा ही पाकिस्तान की तरफ है, वो बंकर्स भी मैंने देखे। तो मुझे लगता है कि जो भी सुरजन सिंह जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ। और मैं गवर्नमेंट से इसीलिए प्रोग्राम में स्पेशली हिंदी में कर रही हूँ कि ताकि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक मेरी बात उन तक पहुंचे कि एटलीस्ट जिनकी जाने गई, जो यहाँ पे शहीद हुए, हम सबको उस बात का अफसोस है। इनका जो इतना नुकसान हुआ है, और ये जो इतना पैच दिख रहा है, कामरान आप दिखाइए प्लीज ये पैच, ये सिर्फ नुकसान इतना ही नहीं है कि इस पे कोई पैच लगे। ये जो इनके इंजीनियर आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये दूसरे कमरे की छत भी टूटेगी, बिकॉज इसमें इतना सा स्लैब नहीं डल सकता है, सरिये की प्रॉपर एक सेटिंग होती है, तो इनको दोनों रूम्स का छत तोड़ना पड़ेगा। तो वो 1 लाख जो गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प करी है, उसमें ये कवर नहीं होता है। अब आप बताइए कि ये भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हुआ है, तो इन लोगों का क्या कसूर, और ये लोग कैसे इतनी भरपाई करेंगे खुद से? वैसे ये एलओसी पे रह रहे हैं, यहाँ पे रहना कोई इजी नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है। हॉस्पिटल का इन्होंने बता ही दिया है। तो ये लोग अपने दमखम पे कब तक खड़े रहेंगे? हम गवर्नमेंट के बिल्कुल शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ने इंस्टेंट, इस बारी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो आए, उन्होंने एटलीस्ट फैमिलीज के साथ खड़े हुए, उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी, मुझको जो फाइनेंशियल हेल्प कर सकते थे करी। लेकिन मुझे ये काफी लोगों ने बताया कि जितना लगना है उसका 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 30वां हिस्सा भी उनको नहीं मिला है। तो अब इनका छत आप देखिए, कल बारिश हुई है और ये पानी टप टप कर रहा है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे बताइए कि इनका ये कमरा पूरा वेस्ट हो रहा है, दूसरे कमरे में भी पानी आ रहा है, दूसरे कमरे में भी पानी आ रहा है। तो ये खुद से इन लोगों के पास इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि ये, अब इतने लोग कमाने वाले नहीं है कि ये सब दोबारा मरम्मत करवा पाए। तो मेरी होम मिनिस्टर जी से, मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके जो यहाँ से नुमाइंदे चुने हुए हैं, कि प्लीज आप आए, अपने लोगों के साथ खड़े हुए, आप आवाज बन के, आप सेंटर तक आवाज इनकी पहुंचाएं और आप इन लोगों के घर ठीक करवाएं। मुझे ये देख के लग रहा है कि आजकल 2-2, 3-3 कमरे सबके पास हैं, छोटी छोटी जगह हैं, उसमें से भी 2 कमरे अगर आपके नुकसान हो जाते हैं तो आप सोचिए कितना मुश्किल है। ये मंजर था उस वक्त का, ये मेरे घर का, ये आप देखिए प्लीज, मंजर था उस वक्त, मेरी पगड़ी वहां पर। हाँ जी, ये वीडियो भी देखा था बिल्कुल मैंने। ये अंदर वाला आप देखना, ये देख रहे हो आप, सारा ये गिरा हुआ है नीचे कितना। ये जिस एरिया पे अभी हम बैठे हुए हैं, खड़े हैं, ये पूरा पत्थर था। ये आप देखिए अंदर पूरा, ये आप देख रहे हैं। ये फिर मैंने उस वक्त का एक न्यूज में, हॉस्पिटल में मैं एक सोशल एक्टिविटी, और मैं उस वक्त में हॉस्पिटल में था। हैट्स ऑफ इनको मैं कहती हूँ कि आप देखिए, ये उस टाइम हॉस्पिटल में लोगों की इतनी मदद कर रहे थे। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दम चाहिए, जबकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम पुंछ छोड़ के भाग चुके थे। मेरे भतीजे की ऑपरेशन चल रहा था, हमने उस वक्त 20 पॉइंट बोतल दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप निकालिए, ये आपको काम आएगा।
वो अगर नहीं भी बच्चा तो काम आएगा, नहीं तो यहाँ पर एक क्राइसिस बन जाएगा कि ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आपको वाह। ब्लड की। ये उस वक्त हमने इकट्ठा किया ब्लड करने के बाद 7:30 बजे में खुद जब हॉस्पिटल में अलाइव गया, बड़े दूर से मुझे दिल्ली से फोन आए, अरे यार आप तो यहाँ पर 6:30 बजे आपका फोन आ रहा है, 5:24 का मेरा फोटो आ रहा है एक, तो आपको क्या हो गया? मैंने कहा मैं ये घर में गया तो मेरा ब्लास्ट हो देखिए गया। ये पूरा टाइम हॉस्पिटल में लोगों की खिदमत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, और इनको लोग कॉल करके बोल रहे हैं और इनके अपने घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। सो ऐसे लोग हैं पुंछ के, मैं कहती हूँ कि इनके जज्बे को सलाम और इनके हौसले को सलाम। ऐसे लोग हमें समाज में और चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो इनके रिग्रेट्स हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन पे तवज्जो दे, उन पे ध्यान दे और प्लीज इनके ये घर ठीक करवाएं। से बात की कि ये संदूर जो लॉन्च हुआ पहलगाम का, हम उसके कंडेम करते हैं। ये किसी ने दी की कहराना हरकत की और हम कंडेम करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर भी लोगों ने बहुत भाईचारा बताया, बहुत भाईचारे के साथ हिंदू मुस्लिम सिख हम इकट्ठे रहे। पर ये जंग जो आई है, मेरे पास मैम जी आई है, रोमी शर्मा सर, तो ये जंग सिर्फ हमारे लिए आई है, क्योंकि अगर संदूर 26 जानों का गया, 26 जो हमारे शहीद हुए, तो यहाँ पर 13 शहीद हुए। 13 ये 26 और 13 में आप प्लस करेंगे तो 40 आदमी बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल ये जंग जो है हमें याद रहेगी वक्त के मुताबिक कैसे। और कम से कम 7 तारीख को रात को कम 500 गोला जो था एक सिटी में पड़ा, जिस सिटी में कभी शेलिंग नहीं हुई कभी। इस वार्ड नंबर 7 जो है इसमें 15 गोले पड़े रात 7 में। तो अच्छा, ये इसकी 9 इंच की जगह, ये मेरा दोस्त शून्य कुमार उसका मकान है। अच्छा। लाल जी के बाद से ये कितनी जबरदस्त लगा कि अंदर चले गए। अच्छा, वहां से काट कर अंदर उसके अंदर चले गए। अरे ये बड़ा गहरा है। हाँ माई, ये देखो मेरी आप देख उंगलियां तो सकते पूरी हैं चली रोमी गई। ये शर्मा इतना मैम। गहरा है। कैमरा ना पास आ जाओ थोड़ा। ये देखो इसमें पूरी उंगलियां मेरी जा रही हैं, आधा हाथ जा रहा है। ये इतना गहरा है। ये 9 इंची हुआ। 9 इंची। उसके बाद गुरुद्वारा साहब में गए, अच्छा, वो वहाँ पर लगा, उसको लगा, ये बूंदे की पोल पर लगा, पोल देखिए आप, पोल यहाँ पर लगा, इस पर लगा। उसके बाद ये मेरा शेड है, ये बिल्कुल ईंटों का बना हुआ था। इतने जबरदस्त प्रेशर से गया कि सब अंदर चला गया। अच्छा, ये सब अंदर चला गया। अच्छा, ये कमरा टाइप ही था आपका एक ना, शेड टाइप। और उसी तरीके से अभी हमें हिलाया नहीं। अच्छा, ऊपर से फिर एक सिलेंडर लगा, नीचे इस लेंटर को सुराख करके यहाँ पर ये लगा, इनका पानी। अच्छा, ये जो नीचे हमने देखा है कमरा, ये वो है इसका ऊपर से। अब इन्होंने फिलहाल तरपाल रखा है, लेकिन हमने नीचे देखा है कि पानी कितना जा रहा है। सो वो कमरा अब इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है फिलहाल। आप इधर देखिए, ये भी आई थिंक इनका दूसरा कमरा है जी। कमरे में जाता है पानी से। ये सब वही निशान है दीवारों पे, ये आप देख सकते हैं सामने वाले घर में। वहाँ पर खड़ा था मेरा भतीजा, ये गमला है ना, गमला जी जी। वहाँ अच्छा, वहाँ पे वो। उसका सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अच्छा, नीचे मेरे बेबी। तो ओके। वो पार देखो उसकी, ये देखना बेटा, ये पहले ये देखो टीन, इसमें भी ये वही है ना, सभी साकिस हैं ये। सब स्प्लेंडर्स हैं ये। ये देखो सामने वो दीवार देखना बेटा, आगे शीशे टूटे हैं। थोड़े क्लोज कर दिया इसमें, ये है ना, ठीक है। ये पूरा घर इनका देखिए, यहीं पे जो थे उनकी डेथ हुई है, इनके भतीजे जो थे। माय गॉड, आम इंसान तो डर के मारे मतलब सच में भाग ही जाए, लेकिन ऐसे माहौल में भागे कहाँ जब ऊपर से इतने गोले बरस। ये आवाज जरूर उठानी चाहिए। हमारा हॉस्पिटल जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज जैसा बने, ताकि जो डॉक्टर आए यहाँ से ट्रांसफर ना हो, उसका लीन यहाँ पर हो, उसकी पोस्टिंग भी यहाँ पर हो और रिटायर भी यहाँ से हो, तभी जाकर ये हॉस्पिटल हमारा चलेगा। अदरवाइज वो जो लोग आते हैं वो इंश्योरेंस के मुताबिक आते हैं, वो मिनिस्टर से ट्रांसफर करा देते हैं, तो फिर वो यूनियन डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं, एमएस बैठते हैं, मेडिकल सर्जन। तो आपदा आती है ना, उसको बोलते हैं डिजास्टर। तो इसमें आप थोड़ा एक चौथा स्तंभ में मेरे ख्याल। आप देख सकते हैं इनके किचन में एक स्प्लेंडर यहाँ पे लगा है, एंड एक स्प्लेंडर यहाँ पे, यहाँ से चीरते हुए स्प्लेंडर पे कोई उनके घर की यहाँ पे खाना बना रहे होते
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।